लोन, ये वर्ड सुनते ही किसी को अपॉर्चुनिटी दिखता है तो किसी को डेंजर। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग लोन लेते वक्त एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो प्रोडक्ट को देखते हैं, ईएमआई कितना लगेगा वो भी देखते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर का डैमेज नहीं देखते। बैंक बोलता है सर सिर्फ 6,000 पर मंथ, और हमारा ब्रेन बोलता है हाँ ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपने आने वाले जो 3 से 5 साल है उसकी सैलरी आप पहले से ही स्पेंड कर दे रहे हो। फिर क्या होता है, सैलरी आती है, ईएमआई कट जाता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है, और मंथ के एंड में आपका जो पॉकेट है वो खाली हो जाता है। पैसा नहीं, बस स्ट्रेस बचता है। जॉब आपको चेंज करना है, लेकिन आप क्विट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 2 से 3 मंथ का सेविंग नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है। इमरजेंसी आ गया, लेकिन सेविंग ही नहीं है। दोस्तों, हम लोग आउटसाइड से अपने लाइफ को प्रीमियम शो करते हैं, लेकिन इनसाइड से फाइनेंशियल प्रेशर होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कौन सा लोन स्मार्ट होता है, कौन सा लोन फाइनेंशियली डेंजरस होता है, रिच लोग डेब्ट को कैसे यूज करते हैं, और लोन लेने से पहले हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए ताकि आप ईएमआई के स्लेव ना बनो, बल्कि लोन को इंटेलिजेंटली उसको यूज करो ताकि हमारा जो इनकम है वो भी बढ़े। देखो, आजकल कंपनीज प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो बेचती है ईएमआई। 1 लाख का फोन नहीं सर, बस 499 पर मंथ। 12 लाख का कार नहीं सर, बस 18,000 पर मंथ। नोटिस किया आपने, कोई भी टोटल प्राइस का बात ही नहीं करता, क्योंकि अगर टोटल अमाउंट दिखे तो आदमी शॉक हो जाएगा और कस्टमर वहीं से भाग जाएगा। मान लो आपकी सैलरी है 50,000, अब फोन का ईएमआई होता है 5,000, बाइक का ईएमआई है 6,000, और आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है हर महीने वो भी मान लिया 6,000 है। तो आप खुद ही सोचो कि आप अभी तक अगले महीने का अर्न भी नहीं किया, लेकिन आपका जो सैलरी है वो पहले से ही कटने के लिए रेडी हो चुका है, बुक्ड हो चुका है, करीब करीब 40%। बस यही रीजन है कि बहुत लोगों का सैलरी बढ़ने के बाद भी वो लोग रिच नहीं बन पाते, वो अच्छे वेल्दी नहीं बन पाते, क्योंकि उनका जो फ्यूचर इनकम है वो ऑलरेडी बुक्ड है ये सब चीज में कटने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, लोन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत रीजन से लोन को लेना। रिच पीपल भी लोन लेते हैं, बिजनेस भी लोन लेते हैं, मुकेश अंबानी और अडानी वो लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि पुअर माइंडसेट क्या करता है कि लोन लेके अपना लाइफस्टाइल को बढ़ाता है। वही जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लोन लेके अपना जो एसेट्स को बढ़ाते हैं, अपना इनकम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लोन लेते हैं तो आप ये 3 चीज आप जरूर चेक करिए। पहला, ये जो लोन मैं लेने वाला हूं ये मेरा इनकम को बढ़ाएगा या फिर नहीं बढ़ाएगा, पहला ये आपको चेक करना है। मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, अभी आपके पास एक पुराना वाला लैपटॉप है, आप काम तो करते हो लेकिन उससे काम नहीं हो पाता है सही से, उससे काम स्लो होता है। अभी आप क्या प्लान कर रहे हो कि मैं एक काम करता हूं, एक लैपटॉप लेता हूं 80,000 का लोन पे। अब उसको अगर आप लेते हैं और उस लैपटॉप से आप जब अपना काम करते हो तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। आप जितना कमा रहे थे, क्योंकि आपका स्लो काम हो रहा था, आप अगर मान लो कि 20,000 कमा रहे थे, तो क्योंकि आपका लैपटॉप फास्ट है आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। तो 20 से अगर मान लीजिए कि वो 40,000 भी आपका अगर इंक्रीमेंट होता है पर मंथ के हिसाब से, तो भी वो जो लोन हुआ वो एक अच्छा लोन होता है, उसको स्मार्ट लोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ईएमआई आप दे रहे हैं लोन के लिए वो आपका इनकम प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका ऑपोजिट देखिए, आप अगर मान लीजिए कि तो 1.5 लाख का फोन खरीद लेते हैं, ना ही आपका उससे कोई इनकम बढ़ रहा है, ना ही उससे आपका कोई स्किल बढ़ रहा है, आपका बैंक बैलेंस जितना था उतना के उतना ही है, तो ये जो लोन है ये आपका वेल्थ को क्रिएट नहीं करेगा, ये आपको रिच नहीं बनाएगा, ये सिर्फ आपको रिच फील करवाता है। स्मार्ट लोन वो होता है जो आपको फ्यूचर में पैसा बढ़ा के दे। अब दूसरा चीज जो आपको चेक करना है वो ये है, ईएमआई उस प्रोडक्ट का या उस चीज का इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही सफोकेट कर जाओ, मतलब आपको उसका ईएमआई देने में हालत खराब हो जा रहा है। सिंपल रूल याद रखिए, आपका जो टोटल ईएमआई है वो आपका सैलरी का 20 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका सैलरी मान लीजिए 60,000 है और आप हर महीना ईएमआई 35,000 का दे रहे हो, तो दोस्तों आप उस समय ग्रो नहीं कर रहे हो, आप बस किसी तरीके से उसको सरवाइव कर रहे हो अपने लाइफ को। इमरजेंसी अगर आ गया तो प्रॉब्लम है, अगर आपको जॉब छोड़ना है तो प्रॉब्लम है, बिजनेस ट्राई करना है कर ही नहीं सकते, पैसे ही नहीं है। लोन का प्रेशर सिर्फ बैंक अकाउंट पे नहीं होता है, वो आपके माइंड पे भी होता है। अब तीसरा चीज जो आपको चेक करना है कि आपको लोन उस चीज का नहीं लेना है जिसका वैल्यू आपका ईएमआई के खत्म होने से पहले ही गिर जाए।
फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक लाख का कोई आईफोन आप ले लेते हो या कोई भी आप फोन ले लेते हो। अब उसका जो ईएमआई है वो सपोज आपने 3 साल के लिए रख दिया है। अब 3 साल के बाद आपको पता चलता है कि जो फोन आप ले रहे हो उसका वैल्यू आधा हो चुका है। उसको आजकल कोई देखता ही नहीं है। जब आप 3 साल बाद तक आप ईएमआई आपका चल ही रहा है, लेकिन उस फोन का वैल्यू ही डाउन हो चुका है। कुछ और एग्जांपल है, जैसे लग्जरी बाइक लेना, ईएमआई पे ट्रिप जाना या बिग फैट वेडिंग करना, वो भी लोन लेके। ये सारा चीज आपको टेम्पररी हैप्पीनेस दे देगा, कुछ आपको सोसाइटी में एक इज्जत बना के दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मेंटल प्रेशर जरूर देने वाला है। दोस्तों, आपको पता है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो अपने एसेट से रिच दिखना नहीं चाहते, वो बस अपना लाइफस्टाइल को रिच दिखाना चाहते हैं। मतलब हम लोग हैं नहीं, पर हम लोग शो करेंगे कि हम लोग रिच हैं। देखिए दोस्तों, रिच दिखना रिच होने के बराबर नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक सबसे डेंजरस डेप्थ की, वो है क्रेडिट कार्ड। प्रॉब्लम इसमें स्पेंडिंग नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड से आप कितना खर्चा कर रहे हो, प्रॉब्लम है मिनिमम पेमेंट का इल्यूजन। फॉर एग्जांपल, 1 लाख का आपने पेमेंट किया और बैंक आपको बोलता है कि सर आप बस मिनिमम पेमेंट कर दीजिए, और आपको लगता है कि अब तो टेंशन फ्री है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको 30 से 40% का ईयरली इंटरेस्ट आपको लग सकता है। और दोस्तों, इसी ट्रैप में बहुत सारे लोग धीरे धीरे कब वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। और पर्सनल लोन तो वो और भी डेंजरस है, क्योंकि ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेके कोई एसेट या कुछ चीज पे बिल्ड नहीं करते, वो ज्यादातर अपने लाइफस्टाइल को ही बनाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अब बात आता है कि लोन सही है या फिर गलत। आंसर इसका बस सिंपल है, लोन बस एक टूल है। गलत आप इसको यूज करेंगे तो आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वही अगर आप इसको स्मार्टली और तरीके से अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये आपका फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका इनकम जनरेट का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पुअर माइंडसेट लोन लेते हैं अच्छे दिखने के लिए, और स्मार्ट लोग लोन लेते हैं अपने इनकम को ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम लोन लेने जाते हो तो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ ईएमआई मत देखिएगा, ये देखिएगा कि क्या ये ईएमआई या क्या ये लोन मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ाएगा या फिर उसको कम करने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का जो आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि लोन लेने से पहले क्या सबसे पहले चेक करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग।